मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम उपदेशामृत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। उपदेशामृत रूप गोस्वामी का एक लिखा हुआ ग्रंथ है। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के जो मूल स्तंभ हैं, मेन पिलर जिसको कहेंगे, हम सारे रूप गोस्वामी के फॉलोअर हैं। हम अपने आप को रूपानुगा बोलते हैं। जो भी कृष्ण भक्ति का चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं वो अपने आप को रूपानुगा, अनुगत्य, अनुगा मतलब अनुगत्य, फॉलोइंग करते हैं। तो सिर्फ रूप गोस्वामी कहने से रूप गोस्वामी का अनुगत्य नहीं होता भाई। गुरुजी कहते थे सिर्फ गुरुदेव कहने से गुरुदेव को प्राप्त नहीं किया जाता। गुरुदेव को गुरुदेव के भावों से पहचानना है और उन भावों को, उन आइडियाज को जो गुरुदेव ने दिए हैं अपने जीवन में उतारने हैं। नहीं, हम गुरुदेव के बड़े प्रिय हैं,
हम गुरुदेव गुरुदेव बहुत करते हैं तो गुरुदेव कहते हैं ये तो झूठा प्रेम है, क्योंकि तुम गुरुदेव के भावों को प्रणाम करके अपने हृदय में धारण नहीं कर रहे हो। वही गुरुदेव हमारे इस वक्त सबसे बड़े रूपानुगा हैं, सबसे बड़े फॉलोअर रूप गोस्वामी के हैं। और रूप गोस्वामी ने इस ग्रंथ को जो लिखा है इसको कहते हैं उपदेशा अमृत। आज हम उपदेशा अमृत के 8वें श्लोक के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। ये क्या कहता है? ये श्लोक कहता है तन नाम रूप चरित आदि सुकीर्तनानु स्मृतियो क्रमेण रसना मनसी नियज्यो तदानुगामी जनानुरागी कालद नय अदखिलम उपदेश सारम। सारे उपदेशों का सार उन्होंने बताया, जैसे कि हमने कल भी चर्चा करी थी कि सारे जितने भी उपदेश और ग्रंथ रूप गोस्वामी ने लिखे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो श्लोक है इसमें मैंने सारे पुस्तकों का जितना भी कुछ एक व्यक्ति ले सकता है मेरे से, उसका सार मैं आपको दे रहा हूं। कंक्लूजन क्या बोलते हैं? तन्नाम चरित आदि संकीर्तनानु चरितादि सुकीर्तनानु स्मृतियों क्रमेण रसना मनसी नियज्यो। अपने मन को और अपनी रसना मतलब जीभ को, टंग को, मन को और जीभ को अर्थात टंग को भगवान के में नियोजित कर दो, मतलब लगाओ। तो उन्होंने कहा किस में लगाओ? भगवान के नाम में, भगवान के चरित्र में, भगवान के रूप में, लीला में। ये कैसे लगेगा? तब वो कहते हैं तदानुगामी जनानुरागी। तद अनुगत में अनुरागी व्यक्ति जो उसको उस अनुराग में, उस प्रेम में डूबा हुआ है, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीलाओं में, अनुरागी जनानुरागी उस जन मतलब जो व्यक्ति उस लीला कथा में डूब गया है। कालद नयद अखिलम, अपने सारे काल को अर्थात 24 घंटे के 24 घंटे ही अगर हो सके तो उनके पास गुजारो, उनके पास रहो। वो उनके हृदय का रस आपके हृदय में उछल के आ जाएगा और आप भी डूब जाओगे। ये मेरे सारे उपदेशों का सार है, ये रूप गोस्वामी कह रहे हैं। तो कल हमने चर्चा करी थी किस तरह से अपने मन को भगवान की सेवा में लगाइए। तो अब आता है कि किस तरह से हम जीभ को अर्थात अपने जबान को भगवान की सेवा में कैसे लगाएं। आज इस बात पे हम चर्चा करेंगे। जीभ के 2 कार्य हैं, पहला बोलने का और दूसरा स्वाद लेने का। जब कोई खाना खाएं हम, ये 2 कार्य हैं। देखिए आध्यात्मिक जीवन में जो मुक्तिवादी या जो ब्रह्मवादी हैं या परमात्मावादी हैं, सिद्धिवादी हैं, वो कहते हैं कि जबान को बंद कर लो, मौन कर लो, इससे कुछ मत बोलो और भगवान का स्मरण करो। और खाने की इस संसार की जो भी चीज है वो माया है, उसको कम से कम रखो, सिर्फ शरीर धारण तक के लिए रखो। ये ब्रह्म ज्योतवादी, त्यागी, मायावादी वो सब ये काम करते हैं। कहते हैं जबान का काम ना खाने का है, क्योंकि ये संसार माया है, आपको डबो देगी इस संसार का रस। और दूसरा, इससे बोलो मत, क्योंकि संसार की बातें बोलती है, बंद भी उधर ले जाएगी, इसीलिए मौन हो जाओ। देखिए हमारी भक्ति योग में क्या होता है, भगवत गीता में मौन शब्द का इस्तेमाल हुआ कि मुनि बनना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। लेकिन मौन का क्या मतलब है? बोल तो मैं रहा हूं, कितना बोल रहा हूं। लेकिन गुरुदेव क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं मौन का मतलब होता है इस संसारिक कथाओं से मौन हो जाओ। इन संसारिक कथा का, वार्ता का कोई मतलब नहीं है, मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। लेकिन भगवान ने जीभ दी है, जीभा दी है ना भगवान ने, क्यों? इसको हरि कथा में डाल दो, हरि नाम में डालो, इसलिए जबान दी है भगवान ने। तो हमारे भक्ति योग में कहा गया है कि जबान का बहुत बड़ा कार्य है। ये हरिनाम लेगी तो ये भगवान का स्मरण कराएगी, ये मदद करेगी हमारी भगवान के स्मरण में, लीला कथा में। तो इसलिए बोला स्यात् कृष्ण नाम, नाम तो मुख से ही निकलेगा।
स्मरण से भी होगा, लेकिन नाम पहले मुख से निकलेगा। इसलिए ने बोला रसना मनसी नेयज्यो। रसना मतलब अपनी, रसना मतलब जो रस लेती है, जबान रस लेती है, खाने का रस लेती है, बोलने का रस लेती है। तो कहते हैं कि इस जबान को इसमें लगाओ। तो कहते हैं अच्छा, तो जो खाने की बात करी गई, तो हम कहते हैं हाँ आप खा सकते हैं, लेकिन भगवान को भोग लगा दीजिए। भोग लगा के भगवान उसको ग्रहण कर लेंगे और उस भोग को आप जबान से आस्वादन कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद आई। कहते हैं जो भक्ति मार्ग में चलता है वो गिर ही नहीं सकता अपने मार्ग से। क्यों? अगर मान लीजिए उसको कोई चीज पसंद आई, उसको भोग लगा के ग्रहण कर सकता है। रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन हो, क्योंकि वो जितनी भी चीजें हैं आखिर में वो किसकी हैं, किसकी शक्ति है? ये भगवान का ये पूरा संसार है, तो भगवान की ही सेवा में तो लग सकता है। भगवान को भोग अर्पण कर देंगे। जबान की क्या और का बात है, इसको बोलने की आदत है तो हरि कथा बुलवाओ ना इससे। इस तरह से तुम्हारी मुक्ति का मार्ग हो जाएगा। इसी को मौन कहना। ये असली मौन है कि इस संसार की कथा से चुप हो जाओ। ये रघुनाथ दास गोस्वामी भी कह रहे हैं। क्या कहते हैं? ग्राम में कथा ना कोई बे, ग्राम में वार्ता ना सुनी बे, भाला ना खोई बे यार, भाला ना पोरी बे। कहते हैं ग्राम में कथा मतलब इस संसार की बातें करनी छोड़ दो। इस संसार की बातें करनी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये संसार की बातें आपको इस संसार में ले जाएंगी, आपका मन भी इस संसार में लग जाएगा, जो आखिर में छोड़ना है। इसीलिए इसको अभी से ही भगवान की सेवा में लगाओ। अगर जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है, उसका जन्म मृत्यु का बंधन खत्म हो जाता है। उसका मन भगवान में लग गया, भगवान के पास जाएगा। वो जो इस संसार में लगा है, फिर इस संसार के जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी और नई योनि और 84 लाख योनि के चक्कर में चले जाएगा। इसलिए यहाँ पे बोला कि अपनी जीभ को नाम लेने में लगाओ। कर्मी जो योगी मुनि लोग होते हैं वो तो मौन हो जाते हैं, जबान बंद कर लेते हैं। और कभी उनका इच्छा करी जबान से खाने की तो वो तो गिर गए अपने योग से। भक्त योगी की इच्छा जब करती है तो भगवान को भोग लगा देता है, क्योंकि भगवान को अर्पण हो गया और भगवान को अर्पण करके वो ग्रहण कर सकता है, क्योंकि सब कुछ ही तो भगवान का है। क्या जो अगर गुलाब जामुन बनता है, रसगुल्ला बनता है, रोटी बनती है, सब्जी बनती है, क्या ये भगवान की नहीं है? ये भगवान से अलग है। हम भगवान को इसको अर्पण करें, उस भाव से ग्रहण करें कि हे प्रभु आप ग्रहण करो, मैं अपने शरीर को चलाने के लिए और आपका हरि भजन करने के लिए इसको ग्रहण कर रहा हूं, जिससे मुझे शक्ति मिले और मैं आपका प्रचार कर सकूं या मैं आपका भक्त बन सकूं, मेरी सारी शक्ति उसमें लग जाए। तो भक्त योगी इस तरह से अपनी रसना अर्थात जबान को, जीभा को भगवान में लगाता है। जिस व्यक्ति की जबान उसके बस में नहीं है, ये वैश्या का नाच करती है। ये जबान कुछ भी बोलेगी, किसी को भी गाली दे सकती है, जब गुस्सा आता है ये जबान कुछ भी कर सकती है। ये हमें कहीं का नहीं छोड़ती। इसीलिए इसको भगवान की सेवा में लगाना ही सबसे उत्तम है। ये जीभ अर्थात जबान, ये पेट और लिंग अर्थात मैथुन या सेक्स, ये तीनों एक ही लाइन में है। जो व्यक्ति ज्यादा खाना खाएगा या बिना भोग लगाए खाएगा, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ये तीनों एक ही लाइन में है। जिसकी जबान बस में नहीं है, उसका पेट भी उसके बस में नहीं है, भूख उसके बस में नहीं है, और उसका लिंग अर्थात मैथुन भी उसके बस में नहीं रहेगा। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा। हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी के गुरु 4 पीढ़ी पहले हमारे जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने कहा कि जबान को काबू में कैसे कर सकते हैं? खाना तो पड़ेगा ही ना। तो कहते हैं भोग लगाइए, जबान काबू में आ जाएगी, क्योंकि उसने प्रसाद लिया। प्रसाद मतलब भगवान की कृपा ली। जो व्यक्ति की जबान उसके बस में नहीं है, वो कुछ भी खा लेता है, तो ये वैश्या की जबान, वैश्या की वृत्ति कर लेगी और उसका चाल चलन भी वैसा ही हो जाएगा। तो कहते हैं ये सारी चीजें ये एक ही लाइन में है। जबान, पेट और लिंग। लिंग मतलब जिससे सेक्स, ये मतलब हुआ। ये तीनों चीजें इकट्ठी हैं। तो इसीलिए जबान पे काबू करना, क्योंकि जबान को काबू करने से ये सारी चीजें, यहाँ तक कि मन भी हमारे बस में आ जाएगा। जो हम बोल रहे हैं वो हम मन से सोचने लग जाएंगे। फिर जैसे हमने अगर
हरि कथा बोल रहे हैं या भगवान का नाम ले रहे हैं तो आस्ता आस्ता वो मन में चले जाएगा, मन भी इसमें लग जाएगा। ये कहने का मतलब है। बिले बटोरे क्रम विक्रमान्य न श्रंतवा कर्ण पुटे नारस्य जीवा सती दंडुरु के ना सुताः न चोपगायती उरुगाए गथा। श्रीमद् भागवतम। बिले बटोरे क्रम विक्रमान्य न श्रंतवा कर्णपुटे नारस्य। कहते हैं जीवा सती दंडुरु के ना। बिल, यहां पे चूहे का बिल बोला गया। बिले बटोरे क्रम विक्रमान्य न श्रंतवा। जिस व्यक्ति ने भगवान का न श्रंतवा, जिस व्यक्ति ने भगवान का नाम श्रवण नहीं किया, न श्रंतवा नहीं सुना, वो एक सांप के बिल की तरह है। सांप क्या करता है? जब वो देखता है चूहे के बहुत सारे बिल बन जाते हैं तो सांप घुस जाता है। सांप अपना बिल नहीं बनाता, अंदर जाता है, चूहे को खाता है और खुद बैठ जाता है। और सांप एक बड़ा जहरीला जानवर है, उसको दूध भी दोगे तो दूध भी जहर बन जाएगा। सांप को दूध दोगे वो इतना जलता है कि जो दूध पिलाने वाला उसको एक डंक मार देगा, काट देगा। तो कहते हैं जिस व्यक्ति ने भगवान का नाम श्रवण नहीं किया वो सांप के बिल के समान है, क्योंकि इसके अंदर वो व्यक्ति रह रहा है जो सांप का बिल बन गया है, क्योंकि वो एक जलेगा सबसे, इस संसार में वो जलन रखेगा सबसे। तो कहते हैं जिस व्यक्ति ने बिले बटोरे क्रम विक्रमान्य, क्रम विक्रमान्य, जो विक्रम, वो क्रम जिसके जो कार्य है विक्रम की तरह है, अर्थात जिसने भगवान की कथा, सबसे बड़ा विक्रम कौन है? जिसके कर्म सबसे ऊंचे हैं वो है भगवान। ठीक है, तो जिसने भगवान के लीला कथा कर्मों के बारे में नहीं सुना, उनकी लीला के बारे में नहीं सुना, वो व्यक्ति के कान जो है सांप के बिल के समान यहाँ पे कहे गए हैं। न श्रंतवा कर्णपुटे, कर्णपुट ये पुट है, ये कर्ण मतलब ये कान, कर्णपुटे नरस्य, और सांप के बिल के समान है। जीवा सती दंडुरु के ना सुताः। जीवा, उसकी जीभ कैसी है? एक डड्डू अर्थात एक मेंढक के समान है, मेंढक के समान है उसकी जीभ। क्यों मेंढक के समान क्यों है? जीभ बोल तो रही है लेकिन भगवान का नाम ना बोल के वो क्या कर रही है? टर 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 संसार की भोग विलास की बातें कर रही है। क्या कर रही है? वो कहती ये जब बारिशों का मौसम होता है तो आपने कई बार देखा होगा कि बड़े टर टर की आवाज आती है, ये है मेंढकों की आवाज। खासकर बारिश के मौसम में मेंढक जो है मेंढकी को पुकारता है और अपनी आवाज लगाता है। और क्या होता है, क्योंकि बारिश आ रही है तो बिलों में से सांप भी निकल आते हैं। मेंढक तो अपनी बड़ी सुंदर आवाज और गाना सुना रहा है मेंढकी को आकर्षित करने के लिए, लेकिन क्या होता है बीच में सांप सुन लेता है। और सांप क्या करता है? सांप उसको आके पकड़, क्योंकि सांप ने सुन लिया कि मेंढक की आवाज कहां से आ रही है, वो मेंढक की तरफ चले जाता है। वो मेंढक सोच रहा है मैं अपनी सुंदर आवाज को किसको सुना रहा हूं? मेंढकी को सुना रहा हूं। और इस बीच में सांप आ जाता है और मेंढक को खा लेता है। तो कहते हैं जिस जबान से भगवान का नाम नहीं निकला वो ये संसारिक मेंढकों की आवाज कर रहा है, टर टर की आवाज कर रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। और समय रूपी मृत्यु, मौत आएगी और उसको खा जाएगी। उसका जितनी टर टर वो कर रहा है संसार की, ये संसार में वो जितनी प्रतिष्ठा ले रहा है, अच्छे बोल बोल के, अच्छे गाने गा के, स्त्री पुरुष को रुझा रही है, पुरुष स्त्री को रुझा रहा है, ये संसार की आपस की जो रुझाना है ये सब यहीं पे रह जाने वाला है और ये साथ कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए कहते हैं इस जबान से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। स्त्री को पुरुष आकर्षित कर सकती है सुंदर आवाज से, पुरुष स्त्री को अपनी सुंदर आवाज से आकर्षित कर देता है। दोनों भूल जाते हैं कि ये शरीर बहुत दिन के लिए रहने वाला नहीं है भाई, एक दिन इसको छोड़ना है। मनुष्य जीवन में ही हम इस बात को समझ सकते हैं। और जीवन में अगर सच में ही अगर हमें प्रेम देखना है तो वो सिर्फ भगवान से हो सकता है। इस संसार में प्रेम है ही नहीं, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं। हमने कितना कुछ इसके लिए कर दिया कि प्रेम मिल जाए हमें कहीं से। इस संसार में सच में ही प्रेम नहीं है। समय के साथ एक व्यक्ति देखेगा
कि जिससे वो प्रेम करता है एक ना एक दिन उसको उसकी असलियत नजर आ जाएगी। जीवा सती डंडुरुके ना सुताहा। तो कहते हैं कि जिस जबान से भगवान की नाम नहीं निकला वो डड्डू की जबान है, वो मेंढक की जबान है, वो टर टर करती है और सिर्फ मृत्यु को बुलाती है। इस संसार का जो भोग विलास चल रहा है वो जबान से शुरू होता है। कहते हैं ये संसार की स्थिति क्या है। पुंसा स्त्रिया मैथुनी भवा मिताम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि महु अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्ता वितैर जन से मोहा यम मम ममेति। मैं और मेरा करता हुआ एक व्यक्ति इस संसार से चले जाता है। शुरू कहाँ से होता है? पुरुष और स्त्री के संग से शुरू हुआ। पुंसा स्त्रिया और मैथुनी भवा मिताम, ये मिथ्या उनका जो आपस का एक संबंध हुआ। मैथुनी भवा मिताम तयोर, मैथुनी मतलब सेक्स, ये सेक्स का जो रिलेशन शुरू हुआ तो ये मैथुन से था। मिथो तयोर मिथो, मिथो मतलब झूठी गांठ में बंध गए कि तू मेरा मैं तेरी करते हुए एक दूसरे से उन्होंने परिवार स्थापित करे, उससे बच्चे पैदा हुए। और कहते हैं ये प्रहलाद मना, ये श्रीमद् भागवत की कथा है। तयोर मिथो हृदय ग्रंथि महु, हृदय में ग्रंथि एक झूठी गांठ बना के एक दूसरे के साथ वो रहते हैं और परिवार करा, परिवार के बच्चे हुए और समय के साथ सब कुछ छूट गया, यहाँ तक कि शरीर भी छूट गया। मैं और मेरा करता हुआ एक व्यक्ति इस संसार से चले जाता है। ये शुरू कहाँ से हुआ? अगर हमने जबान को भगवान के नाम में लगा दिया होता, हमारा मन भी भगवान के नाम में लग जाता। ये नहीं है कि हम गृहस्थ आश्रम के विरुद्ध हैं। गृहस्थ आश्रम एक है, आश्रम का मतलब है कुछ नियम। अगर एक व्यक्ति उन नियमों के अनुसार अपने गृहस्थ आश्रम को चलाता है तो ये हमारे भगवत गीता में इसका वर्णन है। लेकिन वो नियम क्या है? अगर खाना बनेगा तो भगवान को भोग लगेगा। अगर कुछ कथा ज्यादा होगी, थोड़ी बहुत परिवार की अपनी कथा होते हुए, लेकिन मुख्य होगी भगवान की कथा। सुबह शाम संतों के वहां पे आशीर्वाद होगा, उस घर पे जो भी कुछ होगा कृष्ण और भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाया जाएगा। अगर कुछ रसोई घर में बनेगा तो भगवान की संतुष्टि के लिए बनेगा, और अगर कुछ भी किया जाएगा तो भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाएगा। तो परिवार के सारे सदस्य मिलके भगवान की संतुष्टि के लिए इकट्ठे रहेंगे। इसको कहते हैं गृहस्थ आश्रम। नहीं तो वो बन जाता है गृहमेदी। गृहमेदी और गृहस्थ आश्रम में अंतर होता है। गृहमेदी होता है जहां पे घर के कार्य सिर्फ हमारे अपनी इंद्रिय तृप्ति, हमारे शारीरिक सुख के लिए ही होते हैं, लेकिन जो केंद्र बिंदु है, सेंटर है, भगवान नहीं होते, हम होते हैं उसमें। इसको कहते हैं गृहमेदी। ऐसे तो जानवर भी रह रहे हैं गृहमेदी बन के, अपने शरीर के सुख के लिए तो जानवर भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जानवर नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। हमें ये पता है ये जीवन छोटा है। जानवर को नहीं पता कि ये जीवन छोटा है। जानवर को नहीं पता मृत्यु भी आती है। जानवर को ये नहीं पता कि शरीर बूढ़ा भी होता है, उसको नहीं पता है। लेकिन ये हमें पता है। अगर हमें भगवान ने इतनी बुद्धि दी है तो बुद्धि को कुछ आगे इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे बोला कि अरे भाई, उसी जबान से तुम नरक में भी जा सकते हो, उसी जबान से तुम अपने वैकुंठ लोक, भगवान गोलोक वृंदावन तक की प्राप्ति कर सकते हो। तो वो इसी श्लोक में बोला क्या? तन्नाम चरित आदि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना। क्रम से अपनी रसना को और अपने मन को उसमें नियोजित करो। और क्या करो? नाम लोगे और मन को भगवान में लगाओगे तो कहते हैं तदानुगामी। लेकिन अनुगत्य में करो, इन गाइडेंस अनुगत्य में करो। और किसके? तदानुरागी जनानुगामी, उनके अनुगत्य में करो जो रसिक लोग हैं, जो उस रस में डूब गए हैं, वो उस ब्रज के रस में डूब चुके हैं जो लोग, उनके अनुगत्य में ये नाम लिया जाएगा तो सच में ही ये नाम अपने रंग दिखाएगा। अगर ऐसा नहीं किया तो ये नाम आपको कुछ नहीं दे सकता। नाम ही कृपा करके किसी साधु संतों से जो शुद्ध हैं उनसे मिलवाएगा। याद रखिए, इतना आसान नहीं है किसी सदगुरु को पाना, इतना आसान नहीं है। ब्रह्मांड ब्रह्मेति कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कहते भाई, ब्रह्मांड में घूमने पे 84 लाख योनियों पे कभी ऐसा हुआ कि कोई सदगुरु मिलेगा? तब क्या होगा?
तब वो हमें रास्ता बताएगा, नाम कैसे लेना है, वो लीला सुनाएगा, वो बताएगा कृष्ण क्या कर रहे हैं, वो ये बताएगा कि जीवन को कैसे गुजारना है। एक हमारी अच्छी, ऐसे कह सकते हैं कि करोड़ों जन्मों में कभी ऐसा हमारी कुछ किस्मत जागी थी कि ऐसे सदगुरु की परंपरा में हम जुड़ गए। हमारे सदगुरु भक्ति वेदांत नारायण महाराज, उनके शिक्षा गुरु भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, हमारे गुरु के दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर, उनके गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के गुरु मधुसूदन दास बाबा जी महाराज, इस तरह करती हुई ये परंपरा हमारे पास पहुंची है। ये 6 गोस्वामी, उनके पास ये 500 साल पहले हमारे 6 गोस्वामी, जिनका ही आज हम एक ग्रंथ ले रहे हैं रूप गोस्वामी का, ये हमारे गुरुओं की परंपरा में आते हुए, अगर हम इनकी कृपा नहीं लेंगे, उनके अनुगत्य में नहीं चलेंगे, उनके रस में नहीं डूबेंगे, ये उपदेशामृत उन्हीं के उस रस सागर में से निकला हुआ एक ऐसा हीरा जवाहरात है। ये समझ लीजिए कि उस समुद्र के मंथन से ये हीरा जवाहरात उपदेशामृत के रूप में हमारे पास आई। तो कहते हैं तदानुगामी जनानुरागी, ऐसे अनुरागी और ऐसे रसिक संतों के अनुगत्य में जब नाम और रूप लीला, भगवान का नाम रूप लीला चरित्र आदि उनके धाम में रह के ब्रजे राधा, ब्रज में रहते हुए तदानुगामी जनानुरागी तिष्ठम ब्रजे, तिष्ठम मतलब ब्रज में रहते हुए, तिष्ठम ब्रजे, ब्रज में रहते हुए, तदानुगामी जनानुरागी, तिष्ठम ब्रजे का मतलब समझिए, तिष्ठम ब्रजे है वास करिए ब्रज में। अगर नहीं कर सके ब्रज में वास तो मन और हृदय को ब्रज में लगा दीजिए। जो गुरुदेव से सुना ब्रज में जाके उसको ले आइए और अपने घर में ही रहिए, कोई बात नहीं। उसी भावों के साथ अगर आप कहीं भी रहेंगे, अपने घर में भी रहिए, लेकिन उन्हीं भावों के साथ अगर आप रह रहे हैं तो उसको ब्रजवासी कहिए। तिष्ठम ब्रजे, ये गुरुदेव का कह रहे हैं इस बात को, तिष्ठम ब्रजे तदानुगामी जनानुरागी, ऐसे अनुरागी रस में डूबे हुए संतों के अनुगत्य में ब्रज में अगर अपने शारीरिक रूप से नहीं भी रह सकते, मानसिक रूप में रहिए और अपने घर में रहते हुए कालद नए अखिलम 24 घंटे के 24 घंटे आप इस भजन में रहिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम ऐसे सदगुरु से प्राप्त करिए, उसी से लीला कथा सुनेंगे तो आपके हृदय में बदलाव आएगा। वरना पैसे से अगर किसी गुरु को खरीद लिया तो ये सब नहीं चलेगा। भगवान पैसे से नहीं खरीदे जाते हैं। इसीलिए आप मेरे साथ एक सच्चे हृदय से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि हरि बोल, गोविंद माधव गो